हेलो 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 ऑनलाइन कैसे हो सर, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 6 में। और हम लोग आइडेंटिटीज पर पहुंच चुके हैं। जो सवाल प्रूविंग करने वाले होते हैं तो वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बेसिक सवाल मैंने बहुत सारे करवा दिया है। लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग वही सवाल किए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से सवाल बन सकते सारे सवाल हम लोग निपटा चुके हैं। ठीक है, तो आज करेंगे क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसी को बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट नंबर 1। इसमें 4-5 पार्ट जाएगा। ये पार्ट नंबर क्या है, 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिकेप में पहले से लिखा हुआ है मामला, सब पता होगा आपको। सारे फॉर्मूले अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी, अगर पता है तो अच्छी बात है। और इसके भी दो दो फॉर्मूला और निकले थे, है ना, घुमा फिरा कर। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने होमवर्क में दिया था, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिर चलते हैं कहाँ पर, आइडेंटिटीज के सवाल पर। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मैंने जो दिया था वो हिंदी में दिया था, इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ जाओगे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है कि बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, जिसका एंगल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। इसमें लिखना है सेक, इन टर्म्स ऑफ सेक है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर साइन है, कितने हैं देखो, कितने सारे हैं, साइन ए है, फिर कॉस ए है, इसको छोड़कर, ठीक है, कॉस ए है, और क्या है, टेन ए, कॉट ए, सेक ए नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उसी में जाना है ना, तो वो तो बराबर ही होगा। फिर कॉसेक ए, 5 हो गए। बोला है बाकी अदर, मतलब इनके अलावा, तो इन सबको क्या करना है, इन सबको करना है सेक ए में। इस तरह सवाल मैंने दिया था कि नहीं दिया था, दिया था। ठीक है, मैंने होमवर्क में दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ क्या, साइन ए को, साइन ए को, ठीक है, साइन ए को किस में ले जाना है, सेक ए में। ठीक है, तो साइन ए को सेक ए में ले जाना है। अब देखो ध्यान से, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हो, मैंने बताया था, और सवाल भी मैंने सब करवा दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं सवाल, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, साइन ए से सेक ए में जाना है। अब देखो साइन ए से आपको बात करनी है, तो साइन ए से बात करनी है, चलो बात करते हैं। तो इसके पास जब मैंने इससे बात किया कि तुम्हारे पास बताओ क्या क्या ऑप्शन है, तो ये अपने पास बोला कि मेरे पास भाई साहब 2 ऑप्शन है, एक रेसिप्रोकल, एक स्क्वायर वाली, है ना। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल मतलब क्या, इसमें से साइन थीटा बराबर 1/cos है, ठीक है। और स्क्वायर वाली मतलब क्या, इन तीनों में से, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इनके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन क्या, रेसिप्रोकल वाला, मतलब उससे क्या हो जाएगा, ये उससे जाएंगे कोसेक में, है ना, रेसिप्रोकल से किसमें जाएंगे, कोसेक में जाएंगे। स्क्वायर वाले से किसमें जाएंगे, कॉस में जाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर वाला हो गया, ये किसमें हो गया, रेसिप्रोकल। फिर कोसेक ए, फिर बात आती है कोसेक ए। अब कोसेक ए से मैंने बात किया तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, कौन सा, रेसिप्रोकल वाला, है ना। अरे उल्टा ही तो आऊंगा, तो मतलब ही क्या है। तो इसके बाद बचा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले में ये जाएगा किसके पास, कॉट स्क्वायर ए के पास, सॉरी कॉट के पास, स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ठीक, कॉट के पास जाएगा ना, स्क्वायर में जाएगा, लेकिन वो सब देख लेंगे बाद में, कॉट में जाएगा। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, एक मैंने इस्तेमाल कर लिया है, अब एक बच्चा रेसिप्रोकल वाला, क्या, सेक ए में जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर इसके पास ऑप्शन क्या है, कॉट ए से किस में जा सकता है, एक स्क्वायर वाले से तो कोसेक में जाएगा, उल्टा। अब यहाँ पर जब मैंने एस लिखा, इसके बाद पक्का रेसिप्रोकल इस्तेमाल होगा, तो ये 10 में जाएगा। अब 10 से यहाँ पर रेसिप्रोकल इस्तेमाल पक्का, अब स्क्वायर वाला इस्तेमाल होगा, ठीक। तो स्क्वायर वाले से हम लोग किसमें चले जाएंगे, सेक में चले जाएंगे। आपके पास 2 रास्ता है, साइन ए से सेक ए में जानने के लिए आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता ये है। छोटा कौन सा है, ये वाला, दिख रहा होगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप करके देख लेना, तो मैं छोटे वाले से करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर साइन ए से कॉस ए में कैसे जाएंगे बताओ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1।
ये पता है हमें। तो यहां से हो जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या रूट। ठीक है, ये हो गया। अब कॉस ए से सेक में जाना है, मैंने साइन को कॉस में कर लिया, अब कॉस को सेक में करना है, तो साइन ए बराबर, इसी को बराबर करता हूं, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर है ना। तो यहां पर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है पूरे का रूट। तो यहां से जो साइन ए बराबर फाइनल आएगा वो क्या होगा, ऊपर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट आएगा और नीचे रूट और स्क्वायर का कैंसिल, तो बचेगा क्या सेक ए। ठीक है, रियलिटी में अगर आप 11th क्लास में होते तो यहाँ पर मॉड सेक ए बचता, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री तक एंगल है, तो 90 डिग्री तक जो एंगल होता है वो मतलब सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपने कभी नेगेटिव वैल्यू देखी है अभी 10th में, ना देखोगे ना देखी है। ठीक है, कब देखोगे 11th क्लास आप लोग भी ऑनलाइन वालों। ठीक है, तो ये हो गया क्या आंसर, ये क्या हो गया आंसर। मैंने साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिख दिया, पहला हो गया। अब करते हैं दूसरा। ठीक है, पहला डन, दूसरा करते हैं दूसरा बिल्कुल ऐसे ही करना है। आई होप आप लोग अभी सीख जाओगे सारा करना। ठीक है, होमवर्क में आपको मिल जाएगा सारे सवाल। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, कॉस ए को करना है, किसमें कॉस ए को करना है सेकेंड, कॉस ए को करना है सेकेंड में। ठीक है, चलो करते हैं। तो कॉस से मैंने बात की, ठीक है, ऐसे ही आपको बात करनी है। तो कॉस बोला मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रेसिप्रोकल मामला है, एक क्या है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले से किस में जाएगा, ये साइन ए में चला जाएगा, रेसिप्रोकल वाले से किस में जाएगा सेक ए में जाएगा। ठीक है, फिर सेक ए, जब देखो जानते हैं आप यहाँ पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ोगे, यहाँ पर सेक ए मिल गया है, तो जहां मिल जाए पहले वहीं पर रुक जाना है। बराबर में मिले तो कोई भी स्टेप कर लो, दोनों में मतलब मेहनत सेम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे भी साइन ए है, आगे और जाऊंगा तब मिलेगा। तो अब यहीं पर मैं रुक जाता हूँ, ये वाला रास्ता पक्का बड़ा ही होगा, ये वाला छोटा रास्ता हो गया, पहला हो गया ना, बस इसी को निकाल लेते हैं। तो cos ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन सेक ए बाई रेसिप्रोकल, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, फिर तीसरा करते हैं। तीसरा tan ए को किसमें करना है सेक ए में करना है। तो फिर देखो tan ए से पूछो भैया क्या क्या ऑप्शन, बोला मेरे पास दो ऑप्शन, एक तो मैं रेसिप्रोकल से कोट ए में चला जाऊंगा, दूसरा स्क्वायर से सेक ए में चला जाऊंगा। बस यहीं रुक जाते हैं, मिल गया सेक ए, रुक जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यही होता है। तो टेन ए को लिखना है, तो टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या रूट, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा भी हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही आप ये निकालना है। अब ये दोनों आपके क्या है होमवर्क, ये आपका टीएच है आज वाले। ठीक है, टीएच नंबर 1 ये आज का टीएच है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही आप करोगे। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी में भी कर सकते हो, बाकी डिटेल में देखना है तो आई बटन में लगा हुआ है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। हाँ, इसको करने से पहले जो सवाल प्रूविंग वाले होंगे, ठीक है, प्रूविंग वाले सवाल, प्रूविंग वाले सवाल, तो जो प्रूविंग वाले सवाल होंगे ध्यान से देखना, उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका है। ठीक है, जैसे आपको 99%, ठीक है, उसके कई तरीके हैं। सबसे पहला जो कि आपको LHS बराबर क्या दिखाना होगा RHS, मतलब LHS दिया होगा उसमें कुछ 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 करोगे फिर RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे, LHS को सॉल्व करोगे वो ऑटोमेटिक RHS के बराबर आ जाएगा। ये होगा आपका 99%, मतलब 99% सवालों में आपको यही करना है, LHS सॉल्व करना है और वो RHS के बराबर
ले आना है। फिर दूसरा, ठीक है, इसको 99% ना मानो, इसको 98% मानो, 97, 97, 98%। अब देखो ध्यान से, फिर आपको ऐसा होता है कभी कभी आपको आरएचएस को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। वो किसके बराबर आएगा, एलएचएस के, ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मान लो कितना परसेंट, 2%। ये कितना है, मतलब 2% सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा, एलएचएस के बराबर आ जाएगा। फिर तीसरा आता है, आपको एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिर्फ मिलेगा 1% सवाल, ठीक है। लेकिन 1% जब ये मिलेगा तो बच्चों को इसमें होती है क्या दिक्कत, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, आपको सारी चीजें होंगी क्लियर, बिल्कुल चकाचक क्लियर। आप सारे सवाल चुटकियों में करो, इतने सवाल की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। हाँ चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से ये सवाल, अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रूव ही करना है बस। अब यहाँ पर सिद्ध करे लिख देता मैं, और क्या, यहाँ पे एक जगह लिख दे रहा हूँ पहले सवाल में, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, सिद्ध करो, ठीक है। सिद्ध करो, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सिद्ध करो। नीचे दिए गए सवाल को, नीचे दी गई हुई आइडेंटिटी को सिद्ध करो, ठीक है, ये हो गया, ये मैंने लिख दिया भैया। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एलएचएस क्या लेना पड़ेगा, एलएचएस नोट करता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो पक्का ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये क्या होगा, पक्का कैंसिल होगा। अब कोई चीज कैंसिल कब होती है, जब अगल बगल होती है। मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर मान लो 1/2 लिख दिया, तभी तो कैंसिल होगा, है ना, तो कैंसिल ही नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए तभी कैंसिल होगा। और यहाँ पर पक्का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा ही नहीं। तो देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नहीं याद है तो होगी आपको दिक्कत। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको कोस में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी जो इस्तेमाल की है तो कौन कौन सी की है, पहली की है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी की है cos थीटा बराबर 1 या फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक मैंने इस्तेमाल की रेसिप्रोकल की, एक मैंने इस्तेमाल की स्क्वायर वाली, ठीक है। तो यहां से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 बराबर क्या, आरएचएस। बिल्कुल लल्लू सवाल। फिर आपको लिस्ट में लिखना पड़ेगा, लास्ट में बहुत मजा आता है ना लिखने में, हैंस हैंस प्रूव। लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है, ये हो गया। बाकी यहाँ पर आपको नंबर तभी मिलेगा जब ये सब लगाओगे बोर्ड एग्जाम में। बाकी ये सब मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आगे से नहीं लगाऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। हाँ अब देखो ये, अब ये बताओ जब यहाँ पर भी ये 1 आ रहा है मतलब क्या है, ये कैंसिल होगा। अब कैसे कैंसिल होगा, देखो ध्यान से, क्या मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं एलएचएस ले लूं, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा लिखे रहूं, ठीक है। क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकता हूं, किसमें, सेक में, सेक cos तभी तो कैंसिल होगा ना। तो जब मैं इसको चेंज tan स्क्वायर थीटा को, देखो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, वही डायरेक्ट वही लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा, पहले तो एक स्टेप लिख ही लेता हूँ, ये हो गया। फिर cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/1 cos स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने कौन कौन सी इस्तेमाल की, सबसे पहले इस्तेमाल की सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इस्तेमाल की सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। अब ये देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 बराबर क्या, RHS हैंस रूट। ठीक है, बाकी ये सब आपको लगाना है, ये लगाओगे तब पूरा नंबर मिलेगा। ये लिखोगे, जो आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करोगे, जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे वो आपको लास्ट में मतलब ब्रैकेट लगाकर लिखना पड़ेगा। कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। क्लियर, अभी तो आसान चल रहा है, ऐसे चलेगी अपनी गाड़ी, अभी बिल्कुल आसान से आसान से आसान से चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। जब लास्ट लेक्चर होगा तो बहुत ऊंचे तक मामला चला जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल आसान से, सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो एक एक स्टेप चढ़ते हो ना, हाँ तो वैसे ही चढ़ेंगे। तो फिर देखो सवाल ये, अब हम लोग क्या लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैंने LHS ले लिया। अब यहां पर अगर दोनों मल्टीप्लाई में होता तो पक्का ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, तभी 1 आता। लेकिन अब क्या नाम है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो पक्का यहाँ पर कोस थीटा कोट थीटा कुछ बचेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। चलो करते हैं कोशिश। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है 1/, अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बताओ किसके बराबर होता है। आइडेंटिटी तुरंत याद होनी चाहिए, इसको देखो, इसकी जगह पर तुरंत हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी मैंने इस्तेमाल की, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, ये इस्तेमाल की। ठीक है, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 1/, ये किस में होता है, 1/ कोस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर मैंने लिखा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, है ना। या फिर साइन थीटा बराबर, चलो ये डायरेक्ट लिख दो यहां से, तो मैंने यहां पर लिखा क्या 1/कोसेक थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। समझ में आया। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, डायरेक्ट स्क्वायर वाली पहली आइडेंटिटी है। अरे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या 1 होती है, तो ये अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या, कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर क्या 1। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आपको सी एस नहीं लिखना है, कॉस स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया बराबर किसके, 1 बराबर RHS हेंस HP। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत इसमें। आप देखो मैं ब्रैकेट में ये सब नहीं लगाऊंगा, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, कॉपी में करना, ये मैंने लिखूंगा, सिर्फ मैं प्रूफ करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, दो कलर, LHS, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, अब 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा, ये माइनस माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस इंटू 1 बराबर कितना RHS। ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना है तो यहां से ये मेथड नंबर 1 हो गया आपका छोटा सा। अगर ये नहीं कर पा रहे तो मेथड नंबर क्या ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको करना है। ठीक, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग, कहाँ पर पहुंचे हैं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, क्या आप कॉट को कोसेक में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या होता है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सोचना है तुम्हें। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक में क्या चीज बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद करो, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अफसोस के साथ कहा जाता है कि हमारे बीच ये नहीं रहा, ठीक है, बचा कितना, -1 बराबर कितना, RHS। आप चाहे ये कर लो और चाहे आप डायरेक्ट कॉमन लेकर काम खत्म करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें? चलो ये सवाल एक बार लगा के दिखाओ। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है सब, इसका मतलब पक्का कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, तभी बनाएगा। जब तक मैं LHS लिखता हूँ, ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई कर चुके होंगे। तो ये 1 प्लस, जिसको आइडेंटिटी बिल्कुल रटी हुई है, मतलब सोते सोते हुए भी कोई पूछ ले अगर, तो आइडेंटिटी बता दो, ठीक है। मान लो आप खूब गहरी नींद में सो रहे हो, कोई आए उठाए, उठा के पूछे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नींद में भी निकलना चाहिए तभी सवाल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बताऊं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, लिखे रहते हैं भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 को मैंने फेंक दिया, तो यहां पर हो जाएगा। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, या फिर को एक को चेंज करना है तो एक को चेंज कर देते हैं, बाजू वाले को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल से कैंसिल, आंसर कितना 1 बराबर क्या, RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ब्रैकेट में लिखना है आइडेंटिटी कैसे प्रूफ किया है, ये देखो, इसको करते हैं, ठीक है। अब सवाल देखो तो थोड़ा बढ़ेगा लेवल, ठीक, धीरे धीरे आपका ना आपको होगा। तो यहाँ पर LHS मैंने ले लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हाँ है ना। क्या करते हैं अब देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ही चारा अपने पास है भैया, एलसीएम एलसीएम लेते, बेसिक मैथ लगाते हैं, है ना। तो जब एलसीएम मान लो यहाँ पर लिखा होता 2/5 और यहाँ पर लिखा होता +1/4, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते। तो एलसीएम कैसे निकालते बताओ, मतलब यही था, 4 दूनी 8, 5 एक नंबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों का, 5 चौक 20 होता, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये आएगा 1 प्लस, दूसरे में, समझ में आया कि नहीं आया चीज, बिल्कुल बेसिक नंबर में होता तो ऐसे ही करते ना, तो ऐसे मैंने यहाँ पर कर दिया। हमारे बीच 1 + 1 2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
फिर ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। आई होप यही आ रहा होगा RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया? बस आपको काम करना है, रुकना नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर रुके सवाल बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप सिर्फ सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिक आंसर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, तो ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न मतलब रूट के अंदर का मामला दिया हो, रूट के अंदर मामला हो, या फिर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1, मतलब ऊपर 1 माइनस में या 1 प्लस में से कुछ दिया हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं? रेशनलाइज। जैसे अगर, क्योंकि हम लोग को रूट हटाना है, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता x माइनस, रूट में यहाँ पर लिख दिया मैंने रूट x माइनस 2 रूट x प्लस 2, ऐसे कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या करते बताओ? रेशनलाइज करते, मतलब क्या, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते थे इसके नेगेटिव से, रूट x माइनस 2 रूट x माइनस 2, काम खत्म। तो यहाँ से होल स्क्वायर बनता है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, मतलब ऐसे बेसिक हम लोग करते हैं। ठीक है, रूट वाला मामला होता है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, 2027 में आ सकता है इस तरह का सवाल, रूट वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया क्या? LHS। मैंने यहाँ पर क्या लिया? LHS। LHS लिखा हुआ है क्या? रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस साइन। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बात वही है ना, तो यहाँ पर हो गया। अब ये a माइनस मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता? x स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, आगे बढ़ते और सिंपलीफाई करते हैं। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाया, सिर्फ बेसिक मैथ लगाई, सॉल्व किया, तो मुझे वो एक आइडेंटिटी मिल गई। किसके बराबर होती है बताओ? ये तो ऐसे लिखा रहने तो होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है बताओ? 1 माइनस साइन, देखो साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो पक्का कॉस में रिलेशन होगा इसका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो छोटा हो गया हो, फिर यहाँ पर मैंने रूट लगाया। अब देखो स्क्वायर यहाँ पर भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो इसको मैं mn का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। अरे एक बार इसको कर दूंगा, एक बार इसको, काम खत्म है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो बस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पूरे का क्या? होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? अब देखो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बताओ अगर नंबर यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता मान लो 1 माइनस 4 अपॉन क्या लिखा होता? 4 लिखा होता, इसे मान लो, तो आप क्या करते? इसको अलग करते हैं, ऐसे करते ना, डिनोमिनेटर को हम लोग अलग कर दिया, अलग कर दिया ना, बांट दिया मैंने। अब अगर इसको जोड़ोगे फिर ही आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, तो 1 माइनस 4 माइनस कितना 1 बच जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल से sec थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? sec थीटा। मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? मैंने बताया था कोशेंट वाली आइडेंटिटी। अब यहाँ पर जो दो आ गए ना, तो बस कोशेंट को याद करना, दो ही फॉर्मूला उसके अंदर है, या तो कॉट बनेगा या तो कॉस बनेगा, सॉरी या तो टेन बनेगा। तो अगर ऊपर क्या है, अगर ऊपर कॉस है सी वाला तो कॉट बनेगा सी वाला, बाकी अगर ऊपर साइन है तो यहाँ पर सी वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर टेन बन जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या? RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया कैसे किया? बोलो कहां पर ये? अरे इसको मैंने अलग किया, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस माइनस लगा दिया,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे जब इसका एलसीएम लोगे तो यही तो होगा, कॉस थीटा आएगा, ऊपर ऊपर माइनस, यही तो ना, तो इसको मैंने अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर, ये बराबर किसके, टेन थीटा के, काम खत्म, फॉर्मूला आइडेंटिटी है। आगे बढ़े, ये देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, रेशनलाइजेशन करेंगे, होमवर्क देते हैं, चलो टीएच नंबर क्या है ये 2। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, पक्का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ही करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन ही करेंगे। तो देखो ध्यान से, एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस, 1 माइनस अपॉन, जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या करूंगा तो बताओ, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, हाँ 1 माइनस, और यहाँ पर 1 माइनस होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या बनेगा 1 माइनस, ये बन जाएगा, ये किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या, cos थीटा पूरे का, यही होगा ना, इससे मैंने गायब किया है, तो 1 अपॉन cos थीटा अलग अलग करूंगा जब, तो ये बराबर होगा किसके, sec थीटा के बराबर, ये किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, पूरे का बराबर क्या, काम खत्म। अगर यहाँ पर रूट लगा होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, इससे मेरा यहाँ रूट लगा था, ये कैंसिल हो जाता, काम खत्म। पिछली तरह सवाल है, समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क, ठीक है, टीएच नंबर क्या, कौन सा है ये 3। अब देखो कभी कभी जैसे सवाल देखो ये और ये सवाल सेम ही है, ठीक है, अब यहां पर आप एलएचएस को सॉल्व करने मत लग जाना, आएगा इससे भी आंसर, लेकिन इससे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको पता है कि अगर 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग होता है, हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो बस आरएचएस लेके सॉल्व कर देना, काम खत्म है, ठीक है, सेम ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, एलएचएस लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, यही तो है, हाँ। अब कैसे करते हैं बताओ, क्या करेंगे, एक ही चारा है, क्या करते हैं बताओ, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, आइडेंटिटी, हाँ साइन स्क्वायर थीटा के। अब इससे एक बार क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बस काम खत्म है। अब साइन थीटा को मैं अलग अलग कर लेता तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या होता है रेसिप्रोकल में, कोसेक के बराबर कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट, ऊपर सी आ गया है ना, तो बस क्या कॉट और सी वाला आएगा, कॉट थीटा बराबर क्या, समझ में आ रहा, ये देख लो, ये कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, फिर मैंने यहाँ पर लिया एलएचएस, तो रेशनलाइजेशन वाला मामला समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, जब अपॉन में ऐसे करके 1 प्लस समथिंग होगा तो वही करेंगे, काम खत्म। तो ये आ गया, ठीक है, एलएचएस क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर आपको आरएचएस भी देखना होगा, ध्यान देना होगा, कैसे, आरएचएस में क्या टेन कॉट है, नहीं, क्या आरएचएस में टेन कॉट है, नहीं है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहा है कि मुझे टेन कॉट नहीं चाहिए, तो एक काम ना करें हम लोग, कॉट टेन को किस में कर ले, साइन कॉस में कर ले, मतलब इसको अपने मम्मी पापा के पास भेज देते है ना, सबसे पहले कौन आया था, साइन और कॉस आया था, बाकी ये तो उसी से उसी का आया है ना, उसी से मतलब डिराइव हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कैसे, कोसेंट वाली आइडेंटिटी से मैंने बताया था, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, अगर यहाँ पर प्लस होता तब क्या हो जाता 1, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है। लेकिन फिर मैंने आरएचएस देखा तो नीचे वाला मामला तो आ गया, ऊपर क्या साइन थे, क्या ऊपर साइन है, क्या यहाँ पर साइन भी है, तो वो बोल रहा है कि भैया मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे साइन नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कोस तो चाहिए ना, तो कोस स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस लगाया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, लिख दिया, माइनस अंदर भेजो तो -1 होगा, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, अब ये देखो ये ऐड करो कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या 2x, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या, काम खत्म। तो ऐसे आपको बात कर करके सवाल लगाना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो बस आज इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप लोग देखो आइडेंटिटी जितना आपको अच्छे से याद होगी उतना अच्छे से आप सोच पाओगे, अदरवाइज वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तभी आप सोच पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जब आपको देखोगे सवाल में ना, तो यहाँ पर जैसे ये आया, जैसे यहाँ पर क्या आ गया ये, तो यहाँ पर जैसे बच्चे गलती से यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर ना प्लस होता है तब 1 होता है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा बोला था साइन स्क्वायर में, साइन मुझे नहीं चाहिए, तो साइन को मैंने तुरंत किस में कर दिया, कॉस में कर दिया। अब यही वाला क्यों इस्तेमाल किया, साइन को कॉस में तो बहुत तरीका है करने का, आएगा यही डायरेक्ट स्क्वायर वाला, डायरेक्ट मैंने स्क्वायर में कर दिया, काम खत्म, ठीक है। फिर कहाँ गया, कहाँ पर किया था, देखो ध्यान से, ये सब क्या 1 माइनस कोस ऊपर, जैसे ही मैंने देखा तुरंत मुझे ध्यान आया कि ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तभी आपसे सवाल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और 3 ही आइडेंटिटी है, 3 ही फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी क्या है, देखो रेसिप्रोकल वाला है 3, चलो मान लेते हैं इतना है, कुछ ज्यादा नहीं है। 11th क्लास में कम से कम 100-150 फॉर्मूले होंगे, अभी इतना है तो अभी इतना तो कम से कम कर ही दो, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होगा। तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।